लेकिन बजट और डील देख के लगता है हलवा किसके लिए बना है। एम्स उनके लिए महज एक अस्पताल नहीं है, आखिरी आशा है। सदन नियोजित तरीके से गतिरोध और नारेबाजी के लिए नहीं है। संवाद करो, चर्चा करो and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word. दोस्तों, सुबह 11 बजे से संसद शुरू होनी थी, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोठी पर नहीं आए। मात्र 1 मिनट, सिर्फ 7 सेकंड में संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। रुकिए, ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये सरकार की हार का सबसे बड़ा सबूत है। सवाल नंबर 1, आखिर ऐसा क्या हो गया कि सुबह सुबह स्पीकर सदन में आने से डर गए? स्पीकर साहब के पास हम गए, मैं नहीं, member of the house went, and speaker committed to us, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word, so I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? सवाल नंबर 2, क्यों सत्ता पक्ष खुद संसद नहीं चलने दे रहा? सवाल नंबर 3, क्यों मोदी सरकार अब संसद से भाग रही है? तो तैयार रहिए, क्योंकि आज हम खोलकर बताने वाले हैं कि ओम बिरला की गैरहाजिरी के पीछे असली वजह क्या है। देर रात मंत्री पार्टी क्यों मना रहे थे? ट्रेड डील में भारत को कितना नुकसान हुआ और सरकार क्यों डर रही है? ये कहा, ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। स्पीकर ने ये कहा कि अगर बातचीत बनता है तो आपको बोलने के लिए देंगे और बाकी दल के नेता को भी देंगे। ये नहीं कहा कि सिर्फ कांग्रेस को ही देंगे। ये भी कहा गया, अरे तो आप सवाल करते हो और अगर मेरा ही बात नहीं सुनेंगे तो सरकार की ओर से कौन बोलेंगे बताइए? आप बोलना चाहते हैं, हम तो हमेशा आपसे बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग कुछ ऐसा काम मत कीजिए जिससे सदन का गरिमा गिरे। ये हमारा अनुरोध है। और स्पीकर साहब ने ये कहा था अगर बात बन जाता है, सब आपस में तालमेल हो करके बात बन जाता है, हाउस शांति से चल रहा है, तो उससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन, फिर हमारे जो बाकी दल के नेता है उनकी ओर से भी सुनेंगे और मैं भी सरकार का पक्ष रखूंगा। ये बात हुआ था, लेकिन इससे पहले कमिटमेंट नहीं हुआ, सिर्फ एलओपी को ही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं वन देश पर, जहां झूठ का पर्दाफाश होता है, सच को दबाया नहीं जाता और जनता की आवाज को कभी कुचला नहीं जाता। दोस्तों, कल देर रात अमेरिकी एम्बेसी में एक शानदार पार्टी हुई। पीयूष गोयल, एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्री सब मौजूद थे। जश्न मना रहे थे, ट्रेड डील का जश्न। लेकिन सुबह होते होते संसद में हंगामा, स्पीकर कुर्सी पर नहीं आए, 1 मिनट में कार्रवाई स्थगित। सब विपक्ष के लोग चाहते हैं सदन चले, और उस समय चलना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब अमेरिका से इतनी बड़ी डील हुई है। डील तो नहीं, ढील दी गई है। और हम आप सब ये जानते हैं कि एक परंपरा है, बजट बनाने से पहले हलवा बनाया जाता है, लेकिन बजट और डील देख के लगता है हलवा किसके लिए बना है। बीजेपी को ये भी समझाना है कि 18 बड़े हैं कि 0 बड़ा है। बीजेपी ये भी समझा रही है कि 18 और 0 बराबर हैं। इन सवालों के जवाब विपक्ष मांगेगा, सदन चले, क्योंकि बहुत दिनों के बाद 91-92 के बाद ये बड़े पैमाने पे बाजार खुला है। हमारे भारत का बाजार, अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोप, चीन, तमाम देशों के बीच से घिर गई है। फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, हमारे संबंध क्या होंगे, वो अर्थव्यवस्था तय कर रही है। इसलिए सरकार को आगे आकर के बहुत सी बातों को न लेकर के सीधी सीधी विपक्ष के जो सवाल है उनका जवाब।
सवाल नंबर 4, क्या देर रात की पार्टी और सुबह की गैरहाजिरी का कोई कनेक्शन है? दोस्तों, अमेरिका ने ट्रेड डील का ऐलान किया। ट्रंप ने खुले मुंह कहा, भारत अब हमारे साथ बहुत बड़ा व्यापार करेगा, हमारी कृषि, कोयला, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी सब कुछ भारत खरीदेगा। $500 बिलियन से ज्यादा की डील। ट्रंप ने सब कुछ बता दिया। कृषि का जिक्र किया, वेनेजुएला से तेल खरीदने का जिक्र किया, रूस से दूरी बनाने का जिक्र किया, लेकिन मोदी जी का ट्वीट बस इतना, 18% टैरिफ कम हुआ। धन्यवाद ट्रंप जी। 18% टैरिफ पहले 2 से 3% था। ट्रंप ने 50% से घटाकर 18% किया है और मोदी जी इसे जश्न मना रहे हैं। सवाल नंबर 5, ये जीत है या भारत का आत्मसमर्पण? अब सुनिए, सबसे बड़ा खेल। ट्रंप ने कहा, भारत कृषि क्षेत्र में हमसे खरीदेगा, अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत आएंगे। भारतीय किसानों का क्या होगा? issue is one of their members spoke quoting books, multiple books, and spoke very vile stuff, and nothing was said. So we don't like the fact that they can say whatever they want, whenever they want, and the opposition cannot. Third issue is suspension of our members. And final issue which we are very disturbed about is this idea that has been floated that members were going to threaten the Prime Minister. There is no question of that. Look, the fact is very clear. The Prime Minister was scared to come to the House. Not because of the members, but because of what I was saying. And he is still scared because he cannot face the truth, right? There is no question of our members attacking the Prime Minister. He should have the courage to come. And सवाल नंबर 6, क्या ये 3 काले कृषि कानूनों का दूसरा रूप है? क्या किसानों की आवाज फिर दबा दी जाएगी? दोस्तों, बांग्लादेश से भी ट्रेड डील हुई। अमेरिका ने बांग्लादेश पर 19% टैरिफ लगाया, लेकिन एक शर्त लगा दी, अगर बांग्लादेश अमेरिकी कॉटन इस्तेमाल करके टेक्सटाइल बनाएगा तो 0% टैरिफ। मतलब बांग्लादेश अब भारत से कॉटन नहीं खरीदेगा, अमेरिका से खरीदेगा। भारत के किसान बर्बाद। सवाल नंबर 7, क्या अमेरिका जानबूझकर भारत के किसानों को बर्बाद कर रहा है और मोदी सरकार चुप क्यों है आखिर? अब सबसे शर्मनाक बात, देर रात अमेरिकी एम्बेसी में पार्टी, पीयूष गोयल, जयशंकर, अश्विनी वैष्णव सब गदगद हो रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, जश्न मना रहे थे, लेकिन सुबह होते होते संसद में हंगामा हो गया। ओम बिरला कुर्सी पर नहीं आए, 1 मिनट में कार्रवाई स्थगित। सवाल नंबर 8, क्या देर रात की पार्टी और सुबह की गैरहाजिरी का कोई कनेक्शन है? क्या सरकार डर गई है कि संसद चली तो ट्रेड डील की पोल खुल जाएगी? दोस्तों, सरकार बुरी तरह फंस गई है। एक तरफ ट्रेड डील में किसानों का नुकसान, दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइल में नाम, तीसरी तरफ किताब वाला मामला। वो बवाल तो चल ही रहा है, अब संसद चलाने की हिम्मत भी नहीं बची। फिर दोहरा रहा हूं कि एम्स उनके लिए महज एक अस्पताल नहीं है, आखिरी आशा है, लास्ट आइलैंड ऑफ होप। और वैसी परिस्थितियों में शेल्टर होम्स हैं सर, लेकिन मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसकी कुछ समुचित व्यवस्था सर होनी चाहिए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हमने जो बाकी एम्स खोले हैं, अगर उसमें भी उसी लेवल का रिसर्च, उसी लेवल का इंगेजमेंट, उसी लेवल का कंपैशन, उसी लेवल का इंड्योरेंस अगर ये होता तो शायद एम्स दिल्ली में जो वर्कलोड है और जिस प्रकार की जो मैंने कहा कि दिक्कतें हैं सर, एक चीज अक्सर हम नजरअंदाज कर जाते हैं, सरकार में कोई भी हो, जब कोई डेली वेज अर्नर केयर टेकर की भूमिका में होता है एक पेशेंट के, सर वो मेडिकल पॉवर्टी के ट्रैप में फंस जाता है। हमने अक्सर किताबों में पढ़ा स्ट्रक्चरल पॉवर्टी और उस पर हमारा फोकस रहता है, लेकिन मेडिकल पॉवर्टी सर ये विकराल रूप लेती जा रही है। उसके पीछे एक तर्क और भी है सर कि हमारा हेल्थ सेक्टर का झुकाव निजी क्षेत्र की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरा निजी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन सार्वजनिक उपक्रमों में अगर हमने इन्वेस्ट नहीं किया और वो दायरा नहीं बढ़ाया तो मुश्किल होगी। शुक्रिया। सवाल नंबर 9, क्या मोदी सरकार अब संसद से भाग रही है? क्या बजट सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? दोस्तों,
ये सिर्फ एक दिन की घटना नहीं है, ये सरकार की बढ़ती बेबसी है, ये सिस्टम की नाकामी है। जब सरकार सच नहीं बताती, जब ट्रेड डील में किसानों का नुकसान छिपाती है, जब F3 फाइल में अपना नाम आने से डरती है, तो संसद चलाने की हिम्मत भी नहीं रह जाती। सवाल नंबर 10, क्या मोदी सरकार अब संसद से भी डरने लगी है? अब समय आ गया है सवाल पूछने का। ओम बिरला सुबह संसद क्यों नहीं आए? देर रात मंत्री पार्टी क्यों मना रहे थे? ट्रेड डील में कृषि का जिक्र क्यों छुपाया जा रहा है? क्या सरकार किसानों को अमेरिका के हाथ बेच रही है? मेरा आपसे आग्रह है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों परिवार तक पहुंचाइए, कमेंट में अपनी राय लिखिए। क्या आपको लगता है कि सरकार संसद से भाग रही है? मैं आशीष शर्मा, वन देशभक्त से मैं आपसे वादा करता हूं, हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे, हम सवाल पूछते रहेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।